क्या आप भी चार्ट पर गलत एंट्री लेकर लॉस कर रहे हैं? आज मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के वो 3 सीक्रेट इंडिकेटर दिखाऊंगा जो न सिर्फ एंट्री बताएंगे बल्कि बड़े लॉस से भी बचाएंगे। तीसरा इंडिकेटर मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो इसे मिस मत करना। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या क्या टॉपिक पर बात करूंगा, ठीक है। सब ट्रेडिंग व्यू के बेस्ट सेटिंग के बारे में बात करूंगा, एक्यूरेट बाई एंड सेल सिग्नल के बारे में बात करूंगा। जैसे एक्यूरेट बाई एंड सेल सिग्नल कैसे हम पहचानें, जैसे मान लीजिए कि ये एक सपोर्ट लेवल है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है या यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है। तो यही सब एक्यूरेट बाई एंड सेल सिग्नल इसी को कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसी पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का तरीका है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट आप यहाँ पे ये मान के चल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। एक सेकेंड, आप ये मान के चल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल थे। आपको कैसे पता कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जाएगा या अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इसी चीज, जैसे मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाला है और आप बाई यहाँ पे कर लिए, तो आपको यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के मार्केट ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को बचने के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एक एक्यूरेट बाई एंड सेल सिग्नल को पहचानने के लिए हमारे सही डाइवर्जेंस यूज करेंगे, जो कि बहुत ही पावरफुल माना जाता है। फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए हम वॉल्यूम के इस्तेमाल करेंगे, और अपना मोस्ट पावरफुल लास्ट कंसेप्ट बच जाता है, तो लास्ट तक रुके रहिए, उसको भी मैं समझा दूंगा, जो कि अपना है लिक्विडिटी जोन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्यूरेट बाई एंड सेल सिग्नल कैसे पहचान, ठीक है। जैसे अभी लाइव मार्केट यहाँ पे चल रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक सेकेंड, टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ, जैसे यहाँ पे मार्केट लाइव चल रहा है। अब आप यहाँ पे कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू करने वाला है या अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इसी बात को पता करने के लिए हम RSI डाइवर्जेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो RSI डाइवर्जेंस को हम अपने चार्ट पर कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के साइड पर आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको इसी में जाना है। जिसे ही आप इस पे टैप करेंगे तो आपके सामने एक सर्च बार खुल जाएगा, ठीक है। ऐसा सर्च बार, तो आपको बिना देर करते हुए आपको यहाँ पे चले जाना है सर्च आइकन पे और लिख देना है RSI, ठीक है। जैसे ही आप RSI लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल चीजें खुल जाएंगे। तो ध्यान में रखना है आपको क्या सिलेक्ट करना है, RSI क्या सिलेक्ट करना है, RSI डाइवर्जेंस, जो कि अपना फर्स्ट पॉइंट में इधर दिख रहा है आपको, ओ सॉरी, फर्स्ट पॉइंट में ही आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर अपने चार्ट पर लग चुका है, तो इसका सेटिंग भी, अगर आप RSI डाइवर्जेंस सिर्फ लगा के छोड़ देते हैं और इसका सेटिंग नहीं बदलते तो भाई थोड़ी सी इसकी कमियां भी है। तो मैं इसका कमी भी बता देता हूँ, क्योंकि ये RSI डाइवर्जेंस लॉन्ग मतलब बड़े टाइम फ्रेम में भी काम आता है और छोटे टाइम फ्रेम में भी काम आता है। तो मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ, तो ये सब जितने भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ वो सब स्कैल्पिंग के लिए है, ठीक है। वो छोटे टाइम फ्रेम पर ही काम करेंगे। तो ये चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, ये इस छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर ही काम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे अगर RSI डाइवर्जेंस अपने चार्ट पर लगाए होंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर बेरिश है, मतलब यहाँ से सेल करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट बेरिश है, यहाँ पर भी सेल करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले इस पे हम टैप करेंगे, ठीक है। RSI डाइवर्जेंस पर जैसे ही टैप करेंगे, इसका सेटिंग बनाना है हमें। एक्यूरेट सेटिंग बनाएंगे तभी ना हमें सिग्नल देगा कि हाँ यहाँ से बाई करो, यहाँ से सेल करो। जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे तो मल्टीपल चीजें खुलेंगे, इससे हाइड हो जाएगा, इससे इसका सेटिंग है, इससे डिलीट हो जाएगा, और इससे और भी चीजें इसका सेटिंग खुल जाता है। तो सबसे हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इसके सेटिंग में हम जाएंगे, ठीक है। और इसका RSI पीरियड है 14, ठीक है।
तो हम इसको 7 कर देंगे, ठीक है। चलिए 7 करते हैं और अपना एक सेकेंड, मैं इसका 7 कर देता हूँ, क्योंकि 7 हो जाएगा तो ये फास्ट मूव पकड़ता है। जो भी चीज़ हमें क्लियर आइडेंटिफाई करके देता है वो भी कम समय में बहुत फास्ट करता है ये, ठीक है। बाकी नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और स्टाइल में आ जाना है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको स्टाइल में आ जाना है। स्टाइल में आएंगे तो RSI का यहाँ पे कलर दिखेगा, यहाँ पे भी कलर दिख रहा है। तो तुम बोल रहे नहीं मेरे को तो कलर ब्लू है तो मेरे को ब्लैक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर देता हूँ। और जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, थिकनेस, ठीक है। थिकनेस के बाद यहाँ पे लिख ले लाइन स्टाइल, ठीक है। तो लाइन स्टाइल से होता है थोड़ा सा कटा कटा दिख, आपको RSI कटा कटा दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाले से, और यहाँ पे बूंदा बूंदा मतलब छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे दिखाई देगा RSI। तो इस सब को हमें ध्यान में नहीं रखना है, ये सब कुछ यूजफुल नहीं है। ये दोनों यूजफुल है। जैसे इस थिकनेस को फर्स्ट में करेंगे तो आपका RSI एकदम बिल्कुल सुई जैसा दिखाई देगा। इसको करेंगे सेकेंड पर तो थोड़ा RSI नॉर्मल दिखेगा, और इसमें थोड़ा मोटा दिखेगा, और इसमें फोर्थ नंबर में पूरा थिकनेस पूरा मोटा हो जाएगा और पूरा अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे देख लीजिए पूरा मोटा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो हम थर्ड पे रखते हैं ताकि थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा रहे, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी विजिबिलिटी में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो भी है सब ठीक है। चलिए मैं आपको RSI डाइवर्जेंस का जो भी सेटिंग था मोस्ट पावरफुल वाला वो सब आपको सिखा दिया हूँ, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपके लिए एक और चीज है RSI डाइवर्जेंस में, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे RSI पर टैप करेंगे, जाएंगे, सॉरी मैं थोड़ा, RSI का सबसे पावरफुल कंसेप्ट जो है, इसके बिना तो RSI चल ही नहीं सकता, जो मैं बताने वाला हूँ अभी। देखिए ये होने वाला है मिड लाइन, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये है मिड लाइन, ठीक है। ये है ओवरसोल्ड, ये है ओवरबॉट। देखिए जब भी प्राइस ओवरबॉट हम किसे कहते हैं, जब भी प्राइस 70 के ऊपर जाए या 70 को ब्रेक कर दे, नीचे वाला यहाँ पे देखिए ये 70 है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक छोटा छोटा सा लाइन डॉट टाइप के है, 3 गो लाइन है, एक नहीं है 3 है, ठीक है। तो ओवरबॉट ऊपर वाले को कहते हैं, जो कि 70 तक होता है इसका। जब प्राइस 70 के ऊपर चला जाए और फिर 70 के अंदर है तो वहां पे ओवरबॉट हो जाता है, और ये मार्केट ये सिग्नल देता है कि वहां पे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। ओवरसोल्ड यहाँ पे नीचे वाला है, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला है। जब भी प्राइस इसके नीचे ब्रेक करे और फिर से इसके अंदर है ओवर सोल्ड के, तो वहां पे आप बाई कर सकते हैं। और मिड लाइन का मतलब होता है ये बीच वाला लाइन, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आपको डाउट हुआ होगा, मैं जानता हूं, तो चलिए मैं आपको अपने हाथ से ड्रॉ करके चार्ट दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। जैसे आप ये मान के चल सकते हैं कि ये एक, ओ सॉरी, ये ओवरबॉट है, ठीक है। ओवरबॉट, ये ओवरसोल्ड है, और ये एक सेकेंड, ये मिड लाइन है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका 70 होता है, ठीक है। इसका 30 होता है, सॉरी, इसका 30 होता है और इसका 50 होता है। मिड लाइन का 50 होता है, ओवर बोट का 70 और ओवरसोल्ड का 30, ठीक है। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में कंटिन्यू करे, याद रखिएगा, तो ओवरबॉट ये 70 के ऊपर चल जाए, RSI की बात कर रहा हूँ मैं, 70 के ऊपर चले जाए और फिर 70 के अंदर है, यहाँ पे 70 के अंदर, तो आप ये मान के चल सकते कि मार्केट बहुत ज्यादा अपने पिछले वाले हाई से ऊपर कंटिन्यू मतलब अप कंटिन्यू कर दिया, वहां से प्राइस अब क्या होने वाला है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। और जैसे ही प्राइस ऐसा होता है डाउन ट्रेंड में यहाँ से गिर जाता है, ये होता है RSI का डाइवर्जेंस का मतलब।
जैसे ही अब मैं आपको यहाँ पे रियल में भी दिखा रहा हूँ, जैसे मैं आपको रियल में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे अगर ध्यान से तो रियल चार्ट पे, एक सेकेंड चार्ट मंगा रहा हूँ, देख लीजिए आपके सामने मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस क्या किया है, ये 70 वाला पॉइंट है ना अपना, ये इसके ऊपर गया है आरएसआई डाइवर्जेंस। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस ऊपर गया और यहाँ पे बियरिश लिख रहा है। बियरिश का मतलब क्या होता है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है, और मार्केट सच में यहाँ से डाउन ट्रेंड में आरएसआई डाइवर्जेंस बेरिश में शिफ्ट हुआ और मार्केट भी आरएसआई डाइवर्जेंस सिग्नल दे रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, और सच में मार्केट यहाँ से गिरा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में कर, सॉरी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट, डाउन ट्रेंड में मतलब गिरा है, यहाँ पर भी गिरा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आरएसआई डाइवर्जेंस सिग्नल दे रहा है कि मार्केट ओवर बोट हो गया और 70, ये आरएसआई का पॉइंट 70 है, इसके ऊपर चला गया, और जब भी प्राइस इसके नीचे अंदर है फिर 70 में, तो समझ जाइए कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, और सच में गिरा है। आपके सामने प्रूफ कर दिया नु मैं, दो जगह सिग्नल दिया मार्केट और दोनों जगह गिरा है। यहाँ पर भी सिग्नल दिया था, एक सेकेंड, यहाँ पर भी सिग्नल दिया था, यहाँ पर भी सिग्नल दिया था, और दोनों जगह से मार्केट क्या किया, फॉल कर गया। यहाँ से भी मार्केट डाउन ट्रेंड में फॉल कर गया, यहाँ से भी मार्केट डाउन ट्रेंड में फॉल कर गया, ठीक है। और भी यहाँ से भी फॉल किया, यहाँ से। जो याद रखिएगा, जब भी प्राइस ये 70 के ऊपर जाए और आरएसआई डाइवर्जेंस सिग्नल देने लगे कि नहीं भाई अब तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है, तो आप वहां से सेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो आज सेल पोजीशन का, अब बाई पोजीशन के बता देता हूँ, ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए कि आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ ओवरसोल्ड के नीचे चला गया, मतलब 30 के नीचे चला गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये अपना ओवरसोल्ड वाला लाइन है, और लाइन के मार्केट ओवरबोट, सॉरी आरएसआई डाइवर्जेंस नीचे चला गया, लेकिन फिर जैसे ही इसके ऊपर आया तो क्या सिग्नल देने लगा, बुलिश का, और यहाँ से आरएसआई डाइवर्जेंस बुलिश है, और मार्केट भी यहाँ से लगातार बुलिश कंटिन्यू किया, मतलब अप ट्रेंड में यहाँ से कंटिन्यू कर ही रहा है अभी तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फिर से बेरिश का एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, बेरिश मार्केट दिखा रहा है सिग्नल, और यहाँ पे मार्केट ने फिर गिरा है, ठीक है। तो ये रहा आरएसआई डाइवर्जेंस का फर्क। जैसे यहाँ पर भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ आरएसआई डाइवर्जेंस का, क्योंकि ये सिग्नल पहले दे देता है ना, प्रेडिक्शन पर देखो यहाँ से कितने बड़े तुम मूव कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस सिग्नल दे रहा है कि तुम यहाँ पे बाई करो, ठीक है। अगर आप लोग ये वाला अपॉर्चुनिटी छूट गए हो तो मान लीजिए, तो ये वाला अगर आप पकड़ लिए होंगे, तो यहाँ से देख लीजिए मार्केट कितना अप ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला। मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड, कि यहाँ से आप कितने पॉइंट कैप्चर कर लिए होते। स्टॉप लॉस आपके ये इस वाले लोग को नीचे रहता है, आपका स्टॉप लॉस इस वाले लोग को नीचे रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ रख लेते आप, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रख लेते, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट टारगेट रखते हैं, क्या अचीव हो जाता है। हाँ देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, एक सेकेंड, दिखा नहीं रहा, हाँ, अगर आपका, एक सेकेंड, 673 आपका लगता है यहाँ पे स्टॉप लॉस, मान लीजिए ये आप बैठे होते ये स्टॉप लॉस लगा के कि मेरा 673 लॉस गया, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर आपका प्रॉफिट होता तो यहाँ पे कितना होता, 2492 रुपया, मतलब 2500 के आसपास होता आपका प्रॉफिट, अगर यहाँ पे आपने मार्केट को पकड़ा होता तो, ठीक है। तो ये रहा आरएसआई डाइवर्जेंस का एकदम बिल्कुल परफेक्ट, वो क्या बोलते हैं, परफेक्ट एंट्री बताने वाला और परफेक्ट इस सब का सेटिंग।
तो कैसा लगा ये RSI डाइवर्जेंस, आपको कमेंट में बताना होगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब RSI डाइवर्जेंस सिग्नल देता है, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर तो सब सिग्नल देता है कि बाई करो सेल करो यहाँ से। अगर आप बिगनर हो तो ये बिगनर के लिए बेस्ट है, ठीक है। मतलब जब ओवरसोल्ड 30 को कहते हैं, ठीक है। मैं फिर से कंफर्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है। ओवरसोल्ड हम 30 वाले को कहते, ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड 30 वाले को कहते हैं। ओवर बॉट हम 70, सबसे ऊपर जो 70 है उसको कहते हैं, और मिड लाइन को हम 50 देते हैं। प्राइस सीधी सी बात है, इसके नीचे आए, ठीक है, और फिर से उसके ऊपर चल जाए, तो आप यहाँ पे ये मान के चल सकते प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू करने हैं, और खुद आपको RSI डाइवर्जेंस सिग्नल देगा कि यहाँ से आप बाई कीजिए, ठीक है। तो ये रहा RSI डाइवर्जेंस का कुछ सीक्रेट चीजें जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो चलिए, वो अपना दूसरा कंसेप्ट क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का तरीका, ठीक है। तो फॉल्स ब्रेकआउट से प्लीज, मैं अभी ये फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो RSI डाइवर्जेंस को अपने चार्ट से डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्क्रीन बहुत छोटा है, ठीक है। तो सॉरी इसके लिए, मैं डिलीट कर अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, आइकन है डिलीट का, तो मैं भी ऐसे डिलीट करूंगा, ठीक है। आप देखते जाइए, मैं जैसे ही क्लिक किया वो डिलीट हो गया, फिर से आप वहां से मंगा सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेट, ओ सॉरी, फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का तरीका क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का तरीका हमारे पास एक ही है, वो है वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल है। फिर से सर्च वाले आइकन में यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पे सर्च वाले आइकन हमारे पास खुल जाता है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम को मैं सर्च कर रहा हूँ, लेकिन हम जो वॉल्यूम, ओ सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीपल चीजें खुल रहा है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे क्लियर किया कि मैं जो वॉल्यूम पर प्रैक्टिस किया था अपने ट्रेडिंग करियर में, वो यहाँ पे वॉल्यूम मेरे को दिख ही नहीं रहा। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले वॉल्यूम पर आपको बता दूं, हालांकि मैं इस चीज को अप्लाई नहीं किया हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो चीजें क्लियर, सॉरी, मैं अपने ट्रेडिंग करियर के यूज में जो भी वॉल्यूम यूज किया था वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि क्या पता वहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हुआ होगा ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पे वो पुराना वाला वॉल्यूम नहीं है। तो आप या तो ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये वाला वॉल्यूम यूज नहीं किया हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम यूज किया हूँ, तो वॉल्यूम के बारे में पता है, तो मैं इसको बता सकता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, हम वॉल्यूम को टैप कर दिया और हमारे चार्ट पे वॉल्यूम लग चुका है। अगर आप लोग 2 बार टैप कर देंगे तो 2 बार वॉल्यूम लग जाएगा, 3 बार करेंगे तो 3 बार लग जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 बार से ज्यादा आप लगाएंगे तो पैसा मांगेंगे, ठीक है। तो मैं 2 बार टैप कर दिया, तो इसको डिलीट कर देते हैं हमें। ठीक है। अब इसका सीक्रेट में बता देता हूँ, जो मेरे को पता है, मैं अपने ट्रेडिंग करियर के यूज में जो भी किया हूँ। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए वॉल्यूम बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट माना जाता है। जैसे मान लीजिए 10 में कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, अपना वॉल्यूम जो है वो बुलिश है, वो लगातार ऊपर जा ही रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कंफर्म हो सकते हैं कि जब भी, याद रखिएगा, मैं एक बार ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, ठीक है। मैं जल्दी वीडियो को खत्म करने की कोशिश करूंगा। जब भी प्राइस नीचे गिरे डाउन ट्रेंड में, याद रखिएगा, जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट गिर क्यों रहा है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मार्केट भी यहाँ से अप ट्रेंड में रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा वॉल्यूम का कुछ सीक्रेट। जैसे मैं आपको फिर से यहाँ पे चार्ट पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ ये ये जितना वॉल्यूम है, इतने रेंज के अंदर में इतना ज्यादा वॉल्यूम है क्या, इसके अंदर है क्या, इस रेड बॉक्स के अंदर उतना वॉल्यूम है क्या यहाँ पर? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गिर रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मार्केट गिर रहा था जब, और सॉरी,
वॉल्यूम भी यहाँ पे गिर रहा था, तो ये पता चलता है कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म होने वाला है और कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो सच में यहाँ पे प्राइस रिवर्स किया, और रिवर्स किया तो वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने दूर के रेंज में कि वॉल्यूम कितना ज्यादा हाई है पिछले वाले वॉल्यूम के रेंज में। ठीक है, जब भी अप ट्रेंड कंटिन्यू करे और वॉल्यूम घटने लगे तो आप वहां पे समझ सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म है और वहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है, गिर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस पर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम पहले इतना था, इतना इतना कम होने लगा, वॉल्यूम धीरे धीरे वॉल्यूम कम होने लगा। तो यहाँ हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस ऊपर तो जा रहा है लेकिन वहां पे लोगों को फंसाने के लिए जा रहा है। असली खेल तो यहाँ पे वॉल्यूम है। जब भी वॉल्यूम घटे तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मार्केट सेल साइड में जाने वाला है, मतलब वहां से रिवर्स करने वाला है। तो आप वहां पर कोई भी कंफर्मेशन देख के एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, बात ये बनता है। और और भी आपको डिटेल में समझना है तो ठीक है, मैं और एग्जांपल एक और दे दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। हम्म, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए प्राइस क्या किया, एक सेकेंड, प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, मतलब सेल साइड में है। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, एकदम छोटे छोटे बार है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वॉल्यूम का साइज ही है। ठीक है, वॉल्यूम गिर रहा है, मार्केट भी गिर रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्स कर रहा है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि दोनों आदमी का इंटरेस्ट खत्म है। तो मार्केट कितना गिरेगा, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा है। एक बात मेरे याद रखिए, जब भी प्राइस मतलब गिरने लगे डाउन ट्रेंड में, अब वॉल्यूम भी गिरने लगे, तो वहां से प्राइस सपोर्ट लेकर कोई भी कंफर्मेशन देख के रिवर्स कर सकते हैं। वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत रियल है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मैं फिर से वॉल्यूम को यहाँ से अपने चैट पे डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपना नेक्स्ट कंसेप्ट होने वाला है बहुत ही पावरफुल। मैं अपने ट्रेडिंग करियर के जर्नी में बहुत ज्यादा इसको यूज किया हूँ क्योंकि बहुत ही पावरफुल माना जाता है लिक्विडिटी जोन। ठीक है, लिक्विडिटी जोन मैं आपको पहले बता देता हूँ लिक्विडिटी जोन क्या होता है। पहले मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ फिर आपको बताऊंगा। ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, लिक्विडिटी जोन समझना बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ गए तो आप बुझ लिए बहुत ही मास्टर पावरफुल बन गए, क्योंकि ये दोनों जो चीजें मैंने आपको बताई है उसको भी ये पीछे कर सकते हैं, इतना इसमें दम है। ठीक है, अब लिक्विडिटी जोन समझिए। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे प्राइस क्या किया, सब रेजिस्टेंस लेकर प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में गिर गया। ठीक है, यहाँ पर भी जब भी प्राइस आया यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर प्राइस क्या किया, गिर गया। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेकर क्या किया, प्राइस यहाँ पे गिर गया डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो जब मान लीजिए कि यहाँ पे जो लोग एंट्री मिस किए होंगे यहाँ पे किए होंगे, यहाँ पे जो लोग एंट्री मिस किए होंगे यहाँ पे किए होंगे, और जो लोग यहाँ पे एंट्री मिस किए होंगे वो लोग कहाँ करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो यहीं पे मार्केट फंसाता है सारे लोगों को। जैसे मार्केट तीन जगह से सब सॉरी रेजिस्टेंस लेके डाउन ट्रेंड में गिरा है। अब यहाँ पे लोग अंदाजा लगाए कि यहाँ पर भी मार्केट आया है तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। लेकिन ऐसा मार्केट बिल्कुल भी नहीं करता, यहाँ पे लोगों को फंसा लेता है अपने जाल में। तो मार्केट तो गिरता है यहाँ पे लेकिन बहुत कम गिरता है, थोड़ा सा गिरता है, और प्राइस यहाँ पे क्या करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। और जो जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस, सॉरी मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, जो जो लोगों का स्टॉप यहाँ पे सेल किया होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ का ही होगा। ठीक है, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करते हुए प्राइस क्या करता है, डाउन ट्रेंड में अब शिफ्ट हो जाता है। ये रहा लिक्विडिटी जोन का मास्टर। कहीं पर भी आपको ज्यादा मल्टीपल चीजें दिखाई दे, वहां से प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर बार बार फॉल कर रहा है, तो वहां पर
बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस भी यहाँ होगा, ये लोग भी जहाँ सेल किए होंगे उनका भी स्टॉप लॉस यहीं पे होगा, और ये लोग भी सेल किए होंगे तो इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है, लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पर लोग लगाए हैं, तो इसीलिए इस पर स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा जाएगा और फिर अप ट्रेंड मतलब थोड़ा सा ब्रेक करेगा और इसके बाद डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर फिर भी डाउट है तो मैं अपने हाथ से ड्रॉ करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ये सपोर्ट लेवल है, मैं इसका कलर ग्रीन कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि लिक्विडिटी जोन समझ गए ना अगर आप, तो भाई साहब मैं बोल उस लेवल पर आप पहुंच जाएंगे, फिर सोचिए मत। हाँ चलिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुका है अपने चार्ट पर। जैसे प्राइस हाँ चलिए, जैसे मान लीजिए प्राइस अपना फर्स्ट सपोज से क्या किया, रेजिस्टेंस तक गया और इसके बाद फिर गिर गया, फिर अपना सपोर्ट लेवल पर आ गया। ठीक है, और फिर जब सपोर्ट लेवल पर आया तो फिर क्या होगा, मार्केट ने अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे टारगेट किया और नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर भी गए, और फिर क्या किया मार्केट ने, फिर रेजिस्टेंस पर गया और फिर सपोर्ट लेवल पर आ गया। ऐसे ऐसे मार्केट करके मान लीजिए मार्केट ऐसे 2-3 बार लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। मान लीजिए आप जो लोग यहाँ पे, एक सेकेंड, जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सीधी सी बात है यहाँ होगा। ठीक है, एक सेकेंड, जो लोग यहाँ पर सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सीधी सी बात है यहाँ पर होगा। जो लोग फिर यहाँ पे बाई किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। जो लोग यहाँ पे फिर से बाई किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। मतलब यहाँ पर बहुत सारा लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है पूल। यहाँ पे अगर आप, सॉरी, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो गया है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो गया है। तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में मार्केट क्या करने वाला है, मैं बताऊं? तो इसी सीक्रेट को तो समझने के लिए आपको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मार्केट क्या करेगा मैं बता दे रहा हूँ। जब भी लोग मान लीजिए कि यहाँ पर तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कर रहा है, मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। तो जब भी प्राइस यहाँ पर फिर से आएगा तो लोग क्या समझेंगे कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है फिर से, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करता, इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक कर देता है। यही तो इंटरेस्टिंग है इस सपोर्ट लिक्विडिटी जोन का। और ब्रेक करने के बाद जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होते हैं नीचे, उनको स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट करता है, और टारगेट करने के बाद फिर से यहाँ पे सेल करने वाले लोग, मतलब रेजिस्टेंस पर जो जो लोग बार बार सेल कर रहे थे उनको भी मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में पहले गिरता है, इसके बाद ऊपर ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को, इनको भी निकालता है बाहर मार्केट से, और फिर अपना रियल मूव मार्केट जिस तरफ जाना होता है उस तरफ जाएगा अपना। ये होता है लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी जोन, जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, यहाँ पे 3 जगह है, यहाँ पे लोगों ने बाई किया, मान सकता हूँ, यहाँ पे लोगों ने सेल किया, ये भी मान सकता हूँ, यहाँ पे, तो उनका स्टॉप लॉस सीधी सी बात है यहाँ पर है, जो कि सबको ही लगाता है। आप भी लगाते हो, मैं भी लगाता हूँ, जो कि कुछ बड़े बड़े ट्रेडर क्या होते हैं स्मार्ट तरीके से अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस को लिक्विडिटी पसंद है हमेशा, मार्केट अपना रियल मूव कभी बिना लिक्विडिटी के दे ही नहीं सकता, जहां तक मेरे अनुभव से ये पता है। तो मार्केट यहाँ पे क्या किया ना, अप ट्रेंड कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, लोगों को यहाँ पे अपनी ट्रेप में फंसाया, और मार्केट यहाँ पे इन लोगों का जितने यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा था सबको यहाँ पे ट्रिगर किया, हिट किया,
और उसके बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। ठीक है, ठीक है। अब क्या बात बनता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों को, सेल साइड वाले लोगों को भी फंसाया गया यहाँ पे। मार्केट क्या किया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेकर थोड़ा सा मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग यहाँ पे बैठे थे सेल करने के लिए वो सेल करे, एक सेकेंड, सेल करे, और जैसे ही इन लोग सेल किए मार्केट अप ट्रेंड में, उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया। हिट करने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर दिया। मतलब दोनों जगह दोनों आदमी को बाहर कर दिया, सेलर को भी बाहर कर दिया मार्केट ने, और बायर को भी बाहर कर दिए। और मार्केट को जिस तरफ जाना होगा, जिस कंफर्मेशन देख के आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पर कोई कंफर्मेशन देख के ही आप बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, उस चीजें को मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अगर आप लोग को फिर भी डाउट लग रहा है तो ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, बार बार आप देखते रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5 सेकंड तक मैं स्क्रीन होल्ड करता हूँ। 1 2 3 4 5। सच में यार पहली बार मैं इतना लंबा वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो भी चीजें मैं सिखाया हुआ हूँ वो सब पावरफुल है और सब यूजफुल है। तो प्लीज अगर फिर भी समझ में ना आए तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस वीडियो में जितना हो सके अच्छे कंसेप्ट में आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया हूँ, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरे को मोटिवेशनल मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो इससे बेहतर बनाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। क्योंकि मैं एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में बात किया हूँ एक्यूरेट बाई एंड सेल सिग्नल कैसे पहचाने, फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का तरीका, जो कि फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए हम वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे चार्ट पर। एक्यूरेट बाई एंड सेल सिग्नल को पहचानने के लिए हम RSI डाइवर्जेंस का यूज करेंगे। और लास्ट और सबसे पावरफुल बच जाता है जहां बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जोन क्रिएट हो जाता है, जहां पे एक ही सपोर्ट पे मार्केट बहुत ज्यादा सपोर्ट ले लेता है और एक ही रेजिस्टेंस पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ले लेता है, तो मार्केट वहां पे लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर देता है और मार्केट वहां पे ट्रैप करता है। ठीक है, तो इस चीज को मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ, मैं जो पूरा क्लियर बता दिया हूँ और सबको समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना।